कांग्रेस पार्टी ने एमएचए के 15 अप्रैल के उस ऑर्डर को गलत बताया है जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया जिसमें ई कॉमर्स की कंपनियों को एसेंशियल आइटम के साथ-साथ नॉन एसेंशियल आइटम के लिए भी ओपन कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि पहले से ही जो रिटेल के उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिटेल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है एक ऐसे संकट के दौर में अपने आप को सर्वाइव करना और जो उनके दुकानों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को तनख्वाह देना। अजय माकन ने कहा कि देश की में लगभग 20% लोगों को रोज़गार देने का काम ये रिटेल सेक्टर करता है और सरकार को चाहिए और गृह मंत्रालय को चाहिए कि अपने उस ऑर्डर में जो उन्होंने कहा है कि नॉन एसेंशियल आइटम के लिए भी ई कॉमर्स कंपनियों को खोला जा रहा है, उसको लेके क्लैरिफिकेशन जारी करे। आज जिस सेक्टर के लिए मुख्यतः हम लोग बात करेंगे जो इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो छोटे व्यापारी हैं, रिटेल ट्रेडर्स। हमारे देश के अंदर 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013 के अंदर जो हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटेल सेक्टर की है, जो 35.41% पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। हमारे देश के अंदर पांचवा हिस्सा यानी लगभग 20%, 20.3% एग्जैक्ट हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी रिटेल सेक्टर के छोटे व्यापार से आता है। हमारे देश में लगभग 4.72 करोड़ 2 करोड़ 72 लाख फैमिलीज, हमारे परिवार, हमारे लगभग 3.25 करोड़ के हमारे देश के अंदर इस रिटेल सेक्टर के ऊपर निर्भर रखते हैं। पिछले 1 महीने से सारी की सारी छोटी दुकानें बंद हैं। आगे आने वाले समय में ये सारी की सारी दुकानें बंद होने वाली हैं और साथ ही साथ में इससे पहले चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे ई कॉमर्स के कंपटीशन का हो, इन सब लोगों की कमर, जो छोटे व्यापारी हैं, इन सब की कमर टूटी। अभी भी जब दुकानें बंद हैं, बावजूद इसके जो व्यापारियों के यहाँ पे चाहे 1 या 2 आदमी भी अगर काम करते हो तो उनकी तनख्वाहें देनी है। फिर फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चाहे आप बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन सब लोगों को देना है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन जो इस वक्त अभी पैदा हुआ है, वो हमारे एमएचए के मिनिस्ट्री के ऑर्डर जो 15 अप्रैल का है उससे हुआ है। हमारे जो ट्रेडर्स की बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो भाजपा से संबंधित हो, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित हो, सबके सब लोगों ने इस बात की बहुत बड़ी चिंता हमारी सभी संगठनों ने जताया है कि इसके अंदर ई कॉमर्स कंपनीज को इस ऑर्डर के तहत ऐसा जान पड़ता है कि ई कॉमर्स कंपनीज को नॉन एसेंशियल आइटम्स के अंदर भी ट्रेडिंग के लिए इजाजत दे दी गई और इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कहीं पर भी ये ऑर्डर ये नहीं कहता है कि ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम तो गैर जरूरी सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि आपके कपड़े हैं, ज्वेलरी है, इन सब चीजों की ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है ये ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर सके, ये कहीं पर भी ऑर्डर नहीं करता है, तो कहता है। तो इससे हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं पूरे देश भर में का और ज्यादा बढ़ गई। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन करें कि ये ऑर्डर्स क्या ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की ट्रेडिंग की इजाजत देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एसेंशियल आइटम्स की बात में समझ में आती है, उसके अंदर एसेंशियल आइटम्स में दुकानें भी खुली हुई हैं और ये ट्रेडिंग की अगर ई कॉमर्स कंपनी करते हैं तो उस चीज को समझ में आता है। लेकिन नॉन एसेंशियल आइटम्स में जैसे ही आप इसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड से हटा देते हैं, दुकानें सारी की सारी बंद हैं जिनके अंदर सामान पड़े हुए हैं, इन्वेंट्रीज हैं, उनके उनके किराए भी जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, उनके बिजली का बिल भी जा रहा है, उनके कमर्शियल रेट्स के ऊपर हाउस टैक्स भी जा रहा है और साथ साथ के अंदर उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको इजाजत दे दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये हमारे रिटेलर्स के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा अन्याय है। इससे शायद वो लोग वापस जो है अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन रिटेल सेक्टर के अंदर ट्रेडर्स की ध्यान रखा जाए, उनके उनसे बिजली के फिक्स चार्जेस कम से कम नहीं लिए जाए, प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए उनको कमर्शियल रेट्स के ऊपर उसके लिए उनको जोर ना दिया जाए
और उनको सैलरीज देने के लिए भी, जैसे एमएसएमईज को हम लोगों ने मांग करी है, वैसे इस रिटेल सेक्टर के लिए भी जो भी तनख्वाहें थोड़ी बहुत भी इनको देनी पड़ती हैं, इनको मदद होनी चाहिए। और साथ साथ में लेवल प्लेइंग फील्ड कंपटीशन में कम से कम नॉन एसेंशियल आइटम्स में होना चाहिए, ये हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं। और ये एमएचए को अपनी जो गाइडलाइंस है, जो अपने उनके ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। कहीं पर भी उन्होंने मना नहीं किया है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर सकती हैं। ये हम लोग साथ साथ में एमएचए से हमारी ये मांग है। और ये छोटे ट्रेडर्स के ऊपर सरकार को विशेष तवज्जो देनी चाहिए। अजय माकन की तरफ से ये भी कहा गया कि चाहे वो नोटबंदी हो या जीएसटी हो, इससे पहले ही रिटेल सेक्टर के लोग परेशान हैं, और ऐसे में अब अगर नॉन एसेंशियल आइटम को भी ई कॉमर्स की कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो आने वाले वक्त में जब लॉकडाउन की मियाद खत्म होगी तो उनके सारे जो उद्योग धंधे हैं, जो कामकाज है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को और गृह मंत्रालय को 15 अप्रैल के उस ऑर्डर पे दोबारा विचार करना चाहिए और एक सफाई क्लेरिफिकेशन भी सरकार की तरफ से आना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।